हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट उकसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, सबसे पहले बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको एनपीए शॉर्ट में कहते हैं, ये कोई भी लोन लेने वाला व्यक्ति जब 90 दिन तक लगातार ईएमआई जमा नहीं करता है तो बैंक उसके अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए कर देता है। एनपीए का ये मतलब है कि बैंक अब आपसे ईएमआई रिसीव नहीं करेगा, बैंक एंटाइटल्ड है आपसे पूरी बकाया राशि लेने के लिए। वो आपको सबसे पहले एक लीगल नोटिस भेजते हैं जिसमें आपको सूचित किया जाता है कि आपका अकाउंट एनपीए हो चुका है या एनपीए होने वाला है। जो भी सिचुएशन होगी, आपको जैसे ही सूचना मिल जाती है, आपका कर्तव्य है कि आप ईएमआई बैंक के अंदर जमा करें। अगर आपने एनपीए का नोटिस आने के बाद भी बैंक में ईएमआई जमा नहीं की है तो फिर बैंक आपको एक लीगल नोटिस देता है जो किसी एडवोकेट के थ्रू लीगल डिमांड नोटिस होता है। फिर उसके बाद भी अगर आपने अपने लोन को सेटल नहीं किया है तो फिर बैंक आपसे फुल एंड फाइनल कोर्ट के अंदर केस फाइल करके आपसे पैसा रिकवर करता है। फ्रेंड, ये तो मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि कैसे बैंक आपसे रिकवर करता है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि अगर आपका अकाउंट एनपीए हो गया तो क्या आपको ईएमआई जमा करनी है? नहीं। सबसे पहले आप ये समझिए कि जैसे ही आपका अकाउंट एनपीए हो गया, अब आप अपने अकाउंट के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो पैसा आपकी बकाया राशि में नहीं जाएगा, बल्कि जो आपके ऊपर ब्याज लग रहा है, पेनल्टीज लग रही हैं, जो फाइन्स लग रहे हैं, उसके अंदर आपकी पूरी की पूरी ईएमआई को एडजस्ट कर दिया जाएगा। सपोज आपके ऊपर 25,000 रुपए की पेनल्टी है या आपके जो चेक बाउंस हो रहे हैं उसकी पेनल्टीज हैं, आपकी लेट पेमेंट फाइन्स आपके ऊपर लगे हैं, तो वो सारा का सारा आपकी ईएमआई के अंदर एडजस्ट कर दिया जाएगा और आपका जो बकाया राशि है, जो आपका लोन अमाउंट है, वो एज इट इज इंटैक्ट रहेगा। अब इस सिचुएशन में आपको ईएमआई बैंक को नहीं पे करनी है, ये आपको फंडा क्लियर होना चाहिए। आपको क्या करना है? बेसिकली आपको करना यह है कि आप अपने पैसे को अपने पास महफूज रखिए, हिफाजत से रखिए और उसको इतना इकट्ठा करिए अपने पैसे को कि आप बैंक से एक सेटलमेंट टॉक स्टार्ट कर सकें। जब आप बैंक के साथ एक सेटलमेंट टॉक स्टार्ट करते हैं, उनसे नेगोशिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका 1 लाख रुपए का अमाउंट था, आपने 4 किस्तें जमा करी 5-5 हजार रुपए की, अब आपका पैसा रह गया 80,000 रुपया, कुछ उसमें ब्याज भी था। बैंक को आपने पैसा देना बंद कर दिया, आपका अकाउंट एनपीए हो गया। अब आप उसमें ईएमआई जमा नहीं करिए, आपको करना यह है कि जो भी पैसा आपके पास है, सपोज 5,000 रुपए की ईएमआई आपको जमा करनी थी तो 5,000 नहीं है आपके पास 2,500 रुपए है, आप अपने पास 2,500 को सेव करके रखिए। बैंक के साथ आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस, आपकी सेटलमेंट टॉक्स चलती रहनी चाहिए। बैंक आपको अप्रोच करेगा, आप उन्हें अपनी परेशानी मजबूरी बताइए। बैंक आपको अगर इस बीच में कोई अच्छा वेव ऑफ देता है, और बैंक आमतौर पर वेव ऑफ ऐसे कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को दे देते हैं। सपोज 80,000 की आपकी बकाया राशि थी, बैंक आपको कहेगा ठीक है, आप हमें 50,000 रुपए दीजिए, हम आपको ये वेव ऑफ करते हैं बाकी का अमाउंट और इसको वन शॉट में निपटा देते हैं और आपका लोन हम राइट ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में अपने क्लाइंट्स को एडवाइस देता हूं कि अगर आपका जिस दिन आपने पहली ईएमआई टूटी थी और उसके 8वें महीने, 9वें, 10वें महीने तक भी जाकर आप अपने लोन को सेटल कर रहे हैं, आपने 3,000 रुपए महीना भी सेव किया तो आपके पास 10 महीने में 30,000 रुपए होते हैं। और अगर आपका टोटल ही 50,000 रुपए में आपका लोन सेटल हो रहा है तो 20,000 रुपए आप वक्ती तौर पर अपने किसी दोस्त से, रिश्तेदार से, भाई बंधु से ले सकते हैं और आप अपने पूरे ही लोन को सेटल कर सकते हैं। ये मैंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल वो तरीका बताया है जो मैंने अपने तजुर्बे से कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करने के बाद सीखा है। आप लोगों को भी जो इस सिचुएशन से मैच करते हैं, उन्हें इस तजुर्बे से फायदा मिलेगा। आप इसको फॉलो अप करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा भी अगर आपकी सिचुएशन में कुछ और लीगल कॉम्प्लिकेशंस है, आप मुझे मेरे इनबॉक्स में लिखिए, सवाल पूछिए, मैं उसका टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।